अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। मुहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों और पर्दानशी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक औरत बहैसियत माँ के अपने घर को बर्बादी से कैसे बचाएगी? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के पीछे किसका हाथ था? उनकी माँ उम्मे आसिम का हाथ था। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत के पीछे किसका हाथ था? उनकी माँ का हाथ था। सूत काट कर खर्च देती थीं कि बेटे तुम पढ़ते रहो, और नसीहत भी करती थीं। कहती थीं बेटा 10 हर्फ पढ़ने के बाद देखो कि उसका असर तुम्हारी खशियत, तुम्हारी बुर्दबारी और तुम्हारे वक़ार में हुआ है या नहीं। अगर नहीं तो इसका तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। ये माँ थी जो यूँ तरबियत करती थी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे ही थे तो उनके वालिद दुनिया से गुज़र गए। माँ की तरबियत का नतीजा था कि इमाम शाफ़ी 4 अइम्मा में से मशहूर इमाम बने। इसीलिए नेपोलियन ने कहा था, मुझे अच्छी माँ दे दो, मैं तुझे बेहतरीन कौम दूंगा। माँ अगर ठीक हुई तो पूरा घर ठीक होता है, समाज ठीक होता है, घर के सारे अफराद संवरते हैं। लेकिन माँ अगर ख़राब हुई तो सारा घर तबाह हो जाता है। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बीच एक औरत को देखा जो अपने बच्चे को खोज रही थी और परेशान थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से अर्ज़ करते हैं कि क्या तुम समझते हो कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देगी? सहाबा कहते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला उस औरत के अपने बच्चे पे रहम करने से ज़्यादा अपने बंदों पर रहीम व शफ़ीक़ है। वो औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालती, जी हाँ नहीं डालती, लेकिन आज हमारी माएँ, हमारी बहनें अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान ना दे करके उनको आग में जलने के लिए तैयार करती हैं। कहती हैं ना हमारी माएँ, बेटा सो जाओ कल स्कूल जाना है, बेटा सो जाओ कल स्कूल जाना है, फजर की नमाज नहीं पढ़नी है, फजर की नमाज छोड़ने की वजह से आग में जलेगा, इसके लिए फ़िक्रमंदी नहीं, लेकिन स्कूल की फ़िक्रमंदी है। तो बच्चा सुधरेगा कैसे? जब माँ ने ये तरबियत दी तो बच्चे के अंदर दीन आएगा तो कैसे आएगा? बच्चे को हर एतबार से तरबियत देने की ज़रूरत होती है और माँ इसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। सुन्ने अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ लाए। उस दौरान मेरी माँ ने मुझे पुकारा, बुलाया, आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी माँ से पूछा कि तुम उसे क्या देना चाहती हो? माँ ने कहा कि मैं उसे खजूर देने का इरादा रखती थी। आपने फरमाया, लौ लम तुअतीहि शैअन कुतिबत अलैकी कज़िबह, अगर कुछ ना देती तो तुझ पर ये झूठ लिखा जाता। माँ बुलाती है ना अपने बच्चों को, बेटा इधर आओ। बच्चा आता है ये सोच करके कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं देती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये भी दरअसल तुम्हारे ख़िलाफ़ झूठ लिखा जाएगा। तो ये तरबियत है कि बच्चे को तरबियत देना चाहिए, सच्चाई की तरबियत। इस हद तक भी नहीं कि ज़ाहिर में वो झूठ नहीं लगता, लेकिन झूठ बन जाता है तरबियत के उसलूब में। और अगर माँ वाक़ई बच्चे को सही तरबियत देती है, बच्ची को सही तरबियत देती है, तो उसका फ़ायदा और समरा क्या मिलता है? सही मुस्लिम की रिवायत है,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن 2 بچیوں کے ساتھ ایک عورت میرے پاس آئی، کچھ مانگا، میرے پاس 2 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 2 کھجوریں دے دی۔ اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دیا اور دوسری کھجور دوسری بچی کے ہاتھ میں ڈال دیا اور خود نہ کھائی اور چلتی بنی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، کہ جو کوئی بھی ان بچیوں کے حوالے سے آزمایا جائے اور ان کے ساتھ وہ اچھا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی۔ تو یہ اعزاز بھی ہے، لیکن کب؟ جب کہ مائیں واقعی ماں ہونے کا کردار نبھائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سماج کو مثالی سماج بنا دے اور ہمارا گھر جنت نظیر بن جائے۔ آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔